जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए तुम्हारे पीछे प्रेत आत्माएं लग जाएगी। मथुरा बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक महात्मा जी गांव में रहा करते थे। वो चुपचाप अपनी साधना में रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। गांव बड़ा था, इसीलिए एक दूसरे मोहल्ले के लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। उस समय लोगों में मेल जोल कम था, लोग अपने काम से काम रखते थे। एक आदमी फकीर साहब की झोपड़ी के पास गया और गालियां देने लगा। फकीर साहब चुप रहे और उसकी सुनते रहे। उसने 2-4 लपड़ भी लगाया, तब भी फकीर साहब ने चुपचाप सह लिया और हंसते रहे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वह आदमी अपने घर गया और उसे अपने आप पर बड़ी ग्लानि होने लगी। वह मन ही मन में पश्चाताप करने लगा कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैंने इतना गाली गलौज किया, थप्पड़ भी मारा, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। यही सोचकर वह पछता रहा। 2-4 दिन बीते, वो फिर महात्मा जी के झोपड़ी पर गया। कुछ देर चुप बैठा और लौट आया। ऐसे ही वह 2-4 दिन आता जाता रहा। फिर एक दिन उसने महात्मा जी के पैर छुए और बोला कि हुजूर, मैं वही आदमी हूँ जिसने आपको गाली दी थी और थप्पड़ लगाया था। फकीर साहब ने चुपचाप उसकी बात सुन ली, पर कुछ बोले नहीं। वह आता जाता रहा और एक दिन उसने फकीर साहब से माफ़ी मांगी। फकीर साहब ने कहा कि सत्संग में आते जाते रहो। फिर वो रोज सत्संग में जाने लगा, नामदान लिया, भजन करने लगा और फकीर साहब का पक्का मुरीद हो गया। गुरु महाराज कहा करते थे कि देखो आदमी किस तरह से बदल जाता है। महात्मा किसी की बात का बुरा नहीं मानते और ना वो किसी बात का गांठ बनाते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि ये जीव बेचारे भूले हुए हैं। उस आदमी ने फकीर साहब को गालियां दी, थप्पड़ मारा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसीलिए वहीं खामोशी उसके अंदर चुभ गई। अगर उन्होंने कुछ कह दिया होता तो वह सब भूल जाता। तो मतलब ये कि जब दिन रहेगा तो कुछ मिलेगा, इसीलिए दिन हो जाओ। इसमें बहुत से लोग हैं जो साधना करते हैं, उन्हें अनुभव होता है, वो सुनते हैं, देखते हैं, पर कभी कम सुनते हैं, कभी ज़्यादा सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि तुम अपनी परख पहचान नहीं करते। तुम्हें अपनी निरख परख बराबर करते रहना चाहिए। तुम संकल्प विकल्प करते रहते हो और सारे दिन जो कंकड़ पत्थर बजाते रहते हो वहीं साधना में भी बजाते हो। मन को रोकना चाहिए, यह काम तुम्हारा है। तीसरे तिल में 2 दल कंबल है, जिसमें सब चीजें अपने आप दिखाई देती है। महात्मा इसलिए तुमको नहीं बताते हैं कि क्या जरूरत है इसमें फंसने की। तुम सीधे अपने रास्ते पर चलो। रास्ते पर चलो तो लिंग लोक में लिंग खोल शरीर छोड़ दोगे, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म खोल उतार दोगे और कारण लोक में कारण खोल उतार दोगे। इसके आगे शब्द और सूरत रह जाएंगे। न वहाँ मन जाएगा, न बुद्धि जाएगी, न चित और न अहंकार जाएंगे। केवल सूरत जीवात्मा शब्द नाम का साथ पकड़कर सतलोक पहुँच जाएगी।
वहाँ पहुंचकर यह एकदम आज़ाद हो जाती है और इसे अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यह अंतर की विद्या है जो साधना के द्वारा देखी जा सकती है। बाहर से यानी इन चर्म आँखों से कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यह तो जिस पर गुरु महाराज की दया हो जाए, रास्ता बता दे और अपनी दया से अंतर में चला दे तो साधक देख सकता है। बगैर गुरु के कोई अंतर में नहीं जा सकता। अंतर में शब्द पकड़कर ही सूरत चढ़ती है, शब्द की धार पर ही उतारी गई और शब्द की धार पर ही वो चढ़ेगी। आप चाहे किसी मंदिर मस्जिद में जाओ, गिरजाघर में जाओ, आप यह समझते हो कि यह पवित्र स्थान है, वहाँ पूजा प्रार्थना और इबादत की जाती है। ठीक है, क्योंकि वह किसी महापुरुष की याद में बना है जिसे तुमने ईंट पत्थर जोड़कर बनाया है। लेकिन यह मंदिर मस्जिद, यह गिरजाघर जिस खुदा ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, इसको भी पाक साफ रखो, रहम और दया पालो। इसमें सूरत और रूह बैठी हुई है। इसी में जागकर वह खुदा का दीदार करती है, ईश्वर का दर्शन करती है। इसीलिए यह मनुष्य मंदिर बहुत अनमोल है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जब मेरा चित्त निर्मल हो गया, मन निर्मल हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, तब वह परमात्मा मिला। निर्मल होने पर ही वह मिलता है और इसी में आसमानी आवाज अनहद वाणी सुनी जाती है। अंतर में घंटे घड़ियाल बज रहा है, इसमें आरती हो रही है। इस मंदिर को पाक साफ रखोगे तभी तो अनहद वाणी सुनोगे। इसीलिए शाकाहारी रहो, जीवों पर दया करो। शाकाहारी नहीं रहोगे तो तुम्हारे पीछे प्रेत लग जाएंगे। इस मकान को गंदा कर दिया तो तुम्हें लज्जा आएगी। इसकी सुधी सफाई रखो। तुम लोग इतना भी विचार नहीं करते हो कि फकीर और महात्माओं ने अपने उपदेश में क्या कहा है। आज से 40 साल पहले ऐसा समय नहीं था। 40 सालों में ऐसा भौतिकवाद आया जिसने सबके विवेक विचार को खत्म कर दिया। हमारी एक एक बातें जो हमने खड़े होकर बोला, बैठकर बोला, जगह जगह आवाज लगाई, अब सबको याद आ रही है। अब तुम रोज लगातार रुपया पैदा करो, दिन रात मेहनत करके कमाओ, फिर भी पूरा पड़ने वाला नहीं। आप धर्म कर्म छोड़कर दुनिया के पीछे लग गए, अपने शरीर को खराब कर लिया, संत फकीरों से मुंह मोड़ लिया, तो ये जीवात्मा, ये रूह सीधे नरक को दोखज में जाएगी। वहाँ एक नहीं अनेक नरक है। महात्माओं ने देखा और देखकर कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, वह तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। तुम कितना भी चिल्लाओगे, चीखोगे, मीलों तुम्हारी आवाज गूंजेगी, पर कोई बचाएगा नहीं। वह दृष्टि इन आँखों से नहीं दिखाई देगा। जिनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो देखते हैं, वहीं आपको रोकते हैं, समझते हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं मानते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज सुमरन करने लगी तो नींद ने ऐसा घेरा कि नाम नहीं जपने दिया। दोपहर में फिर बैठी तो स्वामी जी का दर्शन हुआ। मन मगन हो गया। जब भजन करने लगी तो भी इतना सुंदर शब्द सामने आने लगा कि क्या कहूँ, वर्णन नहीं कर सकती। बड़ी महीन सारंगी की आवाज थी, उसी को ये सुनते सो गई। काल ने ऐसा घेर रखा है कि नींद आ गई। जब उठी तो बहुत पछताई। फिर भजन करने लगी तो फिर महीन शब्द आने लगा। परख नहीं हो पाई। सामने उजाला था, गर्मी की वजह से दिल धड़क रहा था। आगे ठंडी हवा चल रही थी।
बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि सागर भरा है और लहरा रहा है। मैं खड़ी होकर देखने लगी, फिर सब कुछ गायब हो गया। मैं स्वामी जी को याद करने लगी। थोड़ी ही देर में देखा कि सामने बहुत तेज प्रकाश हो गया और स्वामी जी उसी प्रकाश में खड़े हैं। मैं तेजी से गई और चरण पर गिर पड़ी। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से चरण दिया और क्या वर्णन करूं। खुदा की रहमत को रखने के लिए दिल पाक और साफ करो। सोचो हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्या लेकर आए, क्या लेकर जाएंगे, किस लिए इतना मेहनत कर रहे हो। इस गंदगी से जो कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है, तुमने अपनी जिल्लत मुसीबत मौत के लिए सामान इकट्ठा किया है। हुक्म होगा खुदा का, फरिश्ते आएंगे, तुमको अकेले खींच ले जाएंगे। कूड़ा कचरा माल असबाब पड़ा रह जाएगा। जब ख्याल करो कि मुझे क्या बताया था, जिस्मानी इबादत के लिए नहीं कहा, रूहानी इबादत के लिए कहा था। तुमको अभी जिंदा में बहिश्ते नहीं मिला तो मौत के बाद हरगिज नहीं मिलेगा। तुम खुदा की रहमत और रहबत से लाखों कोस दूर चले जाओगे। अभी भी वक्त है, किसी फकीर के पास जाओ, अच्छे और बुरे कर्मों को समझ लो। रूहानी सच्ची इबादत फकीरों से मिलेगी, वरना सारी खिदमत रोती हुई चली जा रही है। याद रखो, एक बूंद भी शराब का लब पर मत लाना, वरना गुनाहों के समुद्र में डाल दिए जाओगे। चीखने के सिवाय कोई सहारा नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव।